खत्म हो गया भाई, मैटर खत्म हो गया। इंडियन टेस्ट टीम इज बरीड। और लिटरली क्या वाहियात टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं यार हम लोग इस सीरीज में इंडिया का हाईएस्ट स्कोर अब तक सिर्फ 201 रन का है, और वो भी ऐसी पिच पे जहां साउथ अफ्रीका 500 रन बनाए दे रही है। अब इंडिया को अगर ये सीरीज ड्रॉ भी करानी है तो उसको 549 रन का इम्पॉसिबल चेस करना पड़ेगा, जो कि तुम और मैं दोनों जानते हैं कि नामुमकिन है इंडिया के लिए एट दिस पोजीशन। अभी पहला मैच हारने के बाद चेतेश्वर पुजारा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भले ही टीम इंडिया कितने भी बड़े ट्रांजिशन से गुजर रही हो, लेकिन इंडिया का हारना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हमने रणजी ट्रॉफी, इतना डोमेस्टिक क्रिकेट लेवल इतना ज़्यादा ऊंचा कर रखा है भाई साहब। हमारे पास प्लेयर्स पड़े हुए हैं 50+ एवरेजेस वाले। टीम इंडिया खेलने का उनको मौका तक नहीं मिलता है, और यहाँ पे हम टीम एक ऐसी लेके बैठे हैं जहाँ पे हमारी मोस्टली प्लेयर्स की एवरेज 24, 25, 30 रन की है। पहले मैच में इनसे स्पिन नहीं खेली गई, दूसरे मैच में फास्ट बॉलिंग नहीं खेली जा रही है। अब क्या फ्लैट विकेट बना दे इनके लिए? सेम पिच पे साउथ अफ्रीका 500 रन बना दे रही है। इवन सेकंड पारी में उन्होंने 260 रन बना दिए सिर्फ 5 विकेट पे। पूरा खेलते तो वापस वो 400-500 रन बना देते। हम लोग 200 रन का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रहे हैं इजीली। 25 साल बाद हम लोग साउथ अफ्रीका से भी होम सीरीज हारने वाले हैं। न्यूजीलैंड से हम लोग क्लीन स्वीप हो चुके हैं और साउथ अफ्रीका भी हमें क्लीन स्वीप कर देगी। अब तक इस सीरीज में केवल वॉशिंगटन सुंदर ही है जो प्रॉपर ढंग से बैटिंग कर पाए हैं। पिछली इनिंग में कुलदीप यादव ने जरूर 134 बॉल्स खेली थी, पर वो बार बार नहीं खेल सकते, ठीक है। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने अब तक कंसिस्टेंटली तीनों पारियों में रन बनाए हैं, और केवल वही एक प्लेयर मुझको लग रहा है जो ढंग से बैटिंग कर पा रहा है। अभी इंडिया का लेवल अप करने का बस एक ही तरीका दिख रहा है कि किसी भी तरह गौतम गंभीर को बाहर करो भाई कोच से, वरना इसके पहले बहुत देर हो जाए, हम लोग कहीं वापस से एवरेज टीम बन के ना रह जाएं। बड़ी मुश्किल से तो ट्रॉफी जीतना शुरू किए हैं। अब हमारी बायलैटरल सीरीजेस में भी परफॉर्मेंस इतनी बेकार है कि हम लोग ट्रॉफी जीतने का तो सपना छोड़ ही दो। अब ये गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा खराब होता जा रहा है कि ये लोग इंडिया को किस लेवल पे पहुंचा के छोड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज में हम लोग बेकार खेल रहे हैं। हम लोग ओडीआई सीरीज श्रीलंका से हार गए, ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई सीरीज में देखा तुमने क्या हुआ, अभी ईजिली हम लोग हार गए। वो तो लास्ट मैच रोको की वजह से किसी तरह से फाइनली जीत गए, अच्छी पार्टनरशिप की वजह से, वरना कोई भी प्लेयर जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। आप एटलीस्ट 100-150 बॉलें खेलो, बट पता अटैकिंग अंदाज में खेलने जाते हैं, आउट होके चले जाते हैं। इसके पहले बहुत देर हो जाए, अजीत अगर को सबसे पहले बाहर करो भाई, क्योंकि हो सकता है गौतम गंभीर तो चलो कोच है, वो थोड़ी बहुत टीम सिलेक्ट करेगा, लेकिन टीम तो मेन स्क्वाड तो अजीत अगरकर ही सिलेक्ट करके दे रहा है ना। माना तुम लोग ऋतुराज गायकवाड़ को मौका नहीं देने वाले, सरफराज खान को तो दे सकते थे, वो तो अभी खेला ही था। पिछले 8 टेस्ट मैचों में हम लोग 4 जीते हैं। 2 वेस्ट इंडीज के हटा दो, क्योंकि वेस्ट इंडीज तो एक तो प्रॉपर टेस्ट साइड भी नहीं है। उसके बाद बचे 2 मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड के खिलाफ तुमको पता है कि 2 जनरेशनल परफॉर्मेंस आई थी। एक शुभमन गिल की, जब उसने 269 का बहुत ही बड़ा स्कोर बनाया था, तब हम एक मैच जीते थे, और लास्ट वाले मैच में किसी तरह बहुत ही बेयरेस्ट मार्जिन 6 रन से मोहम्मद सिराज की वजह से जीते थे, वरना तो हम लोग वो सीरीज 4-1 या 3-1 हारने वाले थे। और जब गौतम गंभीर कोच बने थे जुलाई में पिछले साल, तो इनका कहना यह था कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी टीम है और मुझे इस टीम को और ऊपर लेके जाना है, लेकिन आप इसको सिर्फ नीचे की तरफ लेते जा रहे हो। कहाँ एटलीस्ट हम लोग क्वालिफाई तो करते थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, भले फाइनल हार जा रहे हैं लॉर्ड्स में क्योंकि वो बाहर हो रहा, बट अब तो क्वालिफाई करने का सपना भी छोड़ दो, यहाँ से गया भाई। अब नहीं, इस बार की टेस्ट चैंपियनशिप में तो फाइनल भी नहीं पहुंच रहे हैं हम लोग। ये गौतम गंभीर रवि शास्त्री के ऊपर सवाल उठाते थे, लेकिन रवि शास्त्री के ही कोचिंग में इंडिया में हमने साउथ अफ्रीका को, लोग फर्स्ट इनिंग में 500 रन बनाते थे और साउथ अफ्रीका को इनिंग या फिर 200-300 रन से इजीली हरा देते थे। बट अब 300 रन बनाने के तो छोड़ो, हम लोग 500 रन खा रहे हैं, ऊपर से 300 रन बना भी नहीं पा रहे हैं। 200 रन बनाने में ही पूरी टीम ऑल आउट हो जा रही है। और ये सवाल उठा रहे हैं कि रवि शास्त्री ने किया ही क्या है। विराट कोहली को फील्ड कैप्टन बता दिया, बस। के पहले हम लोग ओडीआई वर्ल्ड कप भी हारे 27 का, और अगले साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप भी हारे। गौतम गंभीर को कुछ भी करके साइडलाइन कर दो भाई, बाहर कर दो, वापस भेज दो उसी केकेआर के पास जहां ये बहुत ही अच्छी ट्रॉफीज जीताते थे श्रेयस अय्यर के क्रेडिट पे। ओडीआईज में हम लोग को हार ही रहे हैं, और T20 में तो वो तो भला हो, आईपीएल की वजह से हमारे पास प्लेयर अच्छे हैं तो हम लोग बचे हुए, लेकिन उसमें भी ये शुभमन गिल को जबरदस्ती सेट करने की कोशिश में पूरा बेड़ा गर्क करके रखे हुए हैं टीम का। भाई 1 साल में इस बंदे ने इतना नाम कमाया है ना सीरीज हार हार के, कि इतना तो हम पिछले 10 साल में भी इतनी सीरीजेस नहीं हारे होंगे। श्रीलंका के साथ ओडीआई सीरीज हार गए, न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप हो गए, बीजीटी 4-1 से हार गए, एक एवरेस्ट इंग्लैंड टीम के साथ 2-2 का ड्रॉ खेल के आ गए।
वो भी इतनी अच्छी पिचेस पे, वहाँ पे जहाँ पे रन बनाना बहुत ईजी। ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज हार गए, तो अब बचा क्या है? हम लोग भी बांग्लादेश वेस्ट इंडीज से सीरीज जीतेंगे क्या? अब बस इस सीरीज के बाद सबसे पहले अजीत अगरकर और गौतम गंभीर का फ्यूचर क्लियर करो भाई। टीम इंडिया का फ्यूचर तो तब सुधरेगा ना। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में गौतम गंभीर ऐसा कोच के बारे में ओपिनियन शेयर करो। और अगला वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ विराट, रोहित और धोनी के कैप्टेंसी करियर के ऊपर, तो उसे देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो।